नमस्कार साथियों, एज नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि हम कह रहे थे 6 दिसंबर से पहले हम वो सारे क्वेश्चंस आपको करवाएंगे जो MPCHOC एग्जामिनेशन में या व्यापम में आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, बेस्ट पोजीशन फॉर गिवन एनेमा। एनेमा के लिए बेस्ट पोजीशन कौन सी है निम्न में से? ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने है लेफ्ट लेटरल, ऑप्शन नंबर B है आपके सामने राइट लेटरल, ऑप्शन नंबर C है लिथोटोमी और ऑप्शन नंबर 4 है आपके सामने सेमी फाउलर। तो इसका क्या आंसर होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 लेफ्ट लेटरल। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि आपको ध्यान रखना है, इसका दूसरा नाम भी आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। इसको हम बोलते हैं सिम्स पोजीशन, सिम्स के नाम से भी आ सकती है ये। राइट लेटरल पोजीशन नहीं आएगी आंसर इसमें। लिथोटोमी हम लोग लेबर में काम में लेते हैं, लेबर की आपको पूछ सकता है, याद रखना। सेमी फाउलर हम रेस्पिरेटरी डिप्रेस वाले पेशेंट में काम में लेते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का हम, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ DNA वायरस। निम्न में से DNA वायरस कौन सा है? हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और हेपेटाइटिस D। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा हेपेटाइटिस B, 2 नंबर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 हेपेटाइटिस B। बाकी सारे बच्चों क्या है? सारे RNA वायरस हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बहुत बार CHO के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और अदर एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। हेपेटाइटिस B इज अ DNA वायरस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, IUCD इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस नीड टू बी रिप्लेस्ड ओनली आफ्टर 10 ईयर्स। 10 साल के बाद में कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव को रिप्लेस करना पड़ता है हमें? ऑप्शन नंबर 1 है आपके सामने कॉपर-T 200, ऑप्शन नंबर 2 है आपके सामने कॉपर-T 380A, ऑप्शन नंबर 3 है आपके सामने नोवा-T और ऑप्शन नंबर 4 है प्रोजेस्टार्ट। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों इसका? इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान रखना बच्चों। जो कॉपर-T 380A है ये 10 साल तक हम लोग रखते हैं, 10 साल के बाद में इसको रिमूव कराते हैं। पर आपको ध्यान रखना है, अगर मैंने यहाँ पर 375 कॉपर-T अगर बोला मैंने यहाँ पर, और ये 375 जो कॉपर-T होगी, ये अपने को ध्यान रखना है कि हम लोग इसको जो है स्पेशली 5 ईयर तक काम में लेते हैं। अदरवाइज़ हमें याद रखना है इसको कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमारे 380 को हम लोग एक को 10 साल के बाद में रिमूव करेंगे। चलिए बच्चों ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, डेड स्पर्म आल्सो नोन एज। डेड स्पर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? दूसरा नाम क्या है उसका? ऑप्शन नंबर 1 है आपके सामने एजूस्पर्मिया, ऑप्शन नंबर 2 है आपके सामने अस्पर्मिया, ऑप्शन नंबर 3 है आपके सामने एक्रोस्पर्मिया और ऑप्शन नंबर 4 है आपके सामने नेक्रोस्पर्मिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? डेड स्पर्म को हम लोग क्या बोलेंगे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 नेक्रोस्पर्मिया। नेक्रोस्पर्मिया इज आल्सो नोन एज डेड स्पर्म। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं इसमें, 2 टर्म्स और आपके सामने ये इंपॉर्टेंट आती है। एक तो होता है एजूस्पर्मिया, एक होता है अस्पर्मिया। एजूस्पर्मिया दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं एब्सेंस ऑफ स्पर्म, और एस्पर्मिया दैट मीन्स बोलेंगे हम लोग लेक ऑफ सीमन। चलिए बच्चों नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी, पहला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, रूट ऑफ BCG वैक्सीन। BCG वैक्सीन का रूट क्या है? ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने है सबक्यूटेनियस, ऑप्शन नंबर 2 आपके सामने है इंट्राडर्मल, ऑप्शन नंबर 3 आपके सामने है इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने है इंट्रावेनस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट मीन्स इंट्राडर्मल आपको लगाना है और लेफ्ट आर्म पर लगाना है, याद रखना है आपको। दूसरी एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पर कि यहाँ पर एंगल्स पूछे जाते हैं, इंजेक्शंस के एंगल क्या क्या होते हैं। तो आपको याद रखना है 10 से 15 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। जैसे मैं बता दूं आपको, आईडी का जो डिग्री होगा वो 10 to 15 डिग्री होगा। या फिर हम आईएम की बात करें, आईएम कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। आईवी की बात करूं तो मैं 30 डिग्री होगा। और अगर मैं एससी की बात करूं तो 45 डिग्री होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, किचन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज। किचन ऑफ बॉडी हम किसको कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने है, स्प्लीन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है लीवर। ऑप्शन नंबर 3 है स्टोमक। ऑप्शन नंबर 4 है इंटेस्टाइन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 2 लीवर। लीवर इज कॉल्ड किचन ऑफ बॉडी। अच्छा, इसमें स्प्लीन भी है। स्प्लीन को ग्रेवार्ड बोलते हैं हम लोग, कब्रगाह है एक तरीके से ये। और इंटेस्टाइन्स आपको पता है, स्टोमक आपको पता है, स्पेशली हम लोग फूड बैग बोलते हैं स्टोमक को। चलिए बच्चों, और लीवर के बहुत सारे क्वेश्चन हैं बच्चों, ध्यान रखना। लार्जेस्ट हम लोग बोल सकते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये एक तरीके से, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है, याद रखना लीवर। और हम लोग बोल सकते हैं जो मेटाबॉलिज्म था, मैक्सिमम मेटाबॉलिज्म वो लीवर के द्वारा ही करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रोटीन सिंथेसिस इज डन बाय, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल्स। तो इसमें क्वेश्चन आपका पूछा गया है प्रोटीन सिंथेसिस इज डन बाय। ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने है लाइसोसोम। ऑप्शन नंबर 2 आपके सामने है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर 3 आपके सामने राइबोसोम्स। और ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने है गोल्जी बॉडीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 राइबोसोम्स। याद करने वाला क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। राइबोसोम्स आल्सो प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम्स कैन डन बाय प्रोटीन सिंथेसिस। जो प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क होगा वो राइबोसोम्स के द्वारा करवाया जाएगा। स्पेशली एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस। ये पूछा जाता है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। पावर हाउस ऑफ सेल, ये एक सेल का क्या है, एक तरीके से पावर हाउस है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, पोस्टपार्टम ड्यूरेशन इज। ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने है 48 डेज। ऑप्शन नंबर 2 आपके सामने 24 डेज। ऑप्शन नंबर 3 आपके सामने 42 डेज। और ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने है 60 डेज। चलिए बच्चों, इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज कॉल्ड पोस्टपार्टम ड्यूरेशन। इसको हम पोस्टपार्टम ड्यूरेशन कहते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, इस पोस्टपार्टम ड्यूरेशन में स्टार्टिंग के जो 14 दिन होंगे, 14 डेज होंगे, उस 14 डेज में सिक्रेशन होगा। वो RSA टर्म से हम लोग याद रख सकते हैं, RSA। तो हम लोग बोलते हैं रुब्रा, सिरोजा और अल्बा, ये सीक्रेशन सीक्रेट होते हैं। रुब्रा रेड मतलब थोड़ा थोड़ा ब्लड आएगा, सीरस फ्लूइड आएगा। अल्बा मतलब वो जो फ्लूइड है वो क्लियर आने लग जाएगा। सीक्रेशंस जो भी होंगे आफ्टर डिलीवरी हम लोग उनको बोलेंगे रुब्रा, सिरोजा और अल्बा। RSA टर्म से हम लोग याद करते हैं, R फॉर रेड ब्लड होता है। तो स्टार्टिंग के 4 डेज तक ब्लड आएगा, आफ्टर दैट सिरोजा एंड देन अल्बा। और अगर ये सीक्रेशंस बहुत ज़्यादा रहे, या हम लोग बोलते हैं ये सीक्रेशंस कम नहीं हो रहे, या स्मेली सीक्रेशंस हो रहे हैं, तो मे भी चांसेस हो सकते हैं कि उसका इन्फेक्शन हो चुका है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे साथियों, पेसमेकर ऑफ यूट्रस। पेसमेकर ऑफ यूट्रस किसको कहेंगे हम लोग? ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने एसए नोड को बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 2 है एंडोमेट्रियम को बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 3 है कॉर्नुला को बोलेंगे।
या फिर हम लोग मायोमेट्रियम को बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा कॉर्नू ऑफ यूट्रस। कॉर्नुला इज आल्सो नोन एज पेसमेकर ऑफ यूट्रस। तो मैं आपको चीज़ बता देता हूँ यहाँ पर, ये जो कॉर्ना होता है इसकी एक लोकेशन होती है। जैसे हम लोग यूट्रस बनाते हैं बच्चों, याद रखना आपको, इस तरीके का यूट्रस होता है और इसकी लोकेशन यहाँ पर होती है। तो ये एक तरीके का क्या करता है, पेसमेकर का वर्क करता है। यहाँ पर हम लोग बोलते हैं क्या होता है, कॉर्नू ऑफ यूट्रस प्रेजेंट होता है। ये आपको ध्यान रखना, ये एग्जैक्ट लोकेशन है इसकी। तो कॉर्नू ऑफ यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होता है अटैच विद द मायोमेट्री मसल्स, और इनमें कॉन्ट्रैक्शंस पाए जाते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। साइज ऑफ आरबीसी सेल्स। आरबीसी सेल की साइज कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 1 है 10 माइक्रोन, ऑप्शन नंबर 2 है आपके सामने 7.2 माइक्रोन, ऑप्शन नंबर 3 है 9 माइक्रोन, ऑप्शन नंबर 4 है 8 माइक्रोन। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसको राइट आंसर होगा इसका 7.2 माइक्रोन। एग्जैक्टली आरबीसी सेल्स जो होती हैं वो 7.2 माइक्रोन्स होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है आरबीसी की, ये एक पर्टिकुलर साइज़ की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि आरबीसी की साइज़ ये 7.2 माइक्रोन होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके सामने, HbA1c टेस्ट। इसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन ग्लाइकोसाइलेटेड टेस्ट जो होता है। टेस्ट डिटेक्ट फॉर द ग्लूकोज लेवल फॉर डेज। ये जो टेस्ट होता है वो ग्लूकोज के लेवल को, कितने दिनों के ग्लूकोज के लेवल को टेस्ट करवाता है। स्पेशली आपके सामने ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने है 60 डेज, एंड सेकंड वन इज 75 डेज, थर्ड वन इज 120 डेज, एंड फोर्थ वन इज 90 डेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा स्पेशली डिटेक्शन फॉर द 3 मंथ। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 4 90 डेज। 90 डेज कंप्लीटली डिटेक्शन ऑफ द ग्लूकोज लेवल। और एक इसका नॉर्मल लेवल मैं आपको बता देता हूँ कि एक एवरेज अगर हम लोग लेते हैं तो 6.5, एक एवरेज लेवल लेते हैं हम लोग 6.5 जो है इसका एक एवरेज लेवल आता है, जिसमें पता चलता है कि वो पर्सन डायबिटिक है या नॉन डायबिटिक है, या फिर जो एंटी डायबिटिक एजेंट्स हमने उसको दिए हैं वो कितने इफेक्टिव हैं या कितने इफेक्टिव नहीं है। तो उसका पुअर कंट्रोल है या वेरी पुअर कंट्रोल है, वो इस टेस्ट से हम लोग डिटेक्ट करते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे ये रहा, पेलेग्रा कैन कोज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। हियर वी टॉकिंग अबाउट द पेलेग्रा। पेलेग्रा कैन कोज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। देयर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सेकंड इज विटामिन B2 सॉरी, ऑप्शन नंबर 3 आपके सामने है विटामिन B3, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज B9। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों इसका? इसका राइट आंसर होगा बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपकी स्क्रीन पे ये होगा, इसका हम राइट आंसर बोलेंगे ऑप्शन नंबर 3 विटामिन B3। विटामिन B3 इज आल्सो नोन एज नियासिन। इस विटामिन का क्या नाम है बच्चों? नियासिन। नियासिन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो सकता है? पेलेग्रा हो सकता है। चलिए, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है? विटामिन ए की बाइटर्ड स्पॉट हो सकते हैं, जीरोप्थैलेमिया हो सकता है। आई के जितने भी डिसऑर्डर होते हैं वो डेफिशिएंसी विटामिन ए ही होते हैं, आपको ध्यान रखना है। और क्रैक्स ऑफ लिप्स, विटामिन B2 की बात करूंगा मैं यहाँ पे। क्रैक्स ऑफ लिप या जो एंगुलर लिप्स होते हैं हमारे, एंगुलर लिप में क्रैक्स आना, वो भी विटामिन बी जो 2 है, B2 की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। और विटामिन B9 आपको पता ही है। विटामिन B9 क्या है बच्चों? विटामिन B9 क्या है? जैसे हम लोग बोलते हैं विटामिन B6 को हम लोग बोलते हैं एक तरीके से एक फॉलिक एसिड है, और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है? यहाँ पर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है? एनीमियाज हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 1 ग्राम फैट गिव्स अस एनर्जी। देयर मे बी आस्किंग अबाउट 1 ग्राम फैट गिव्स अस एनर्जी। इसका मतलब यही है कि 1 ग्राम फैट आपको कितनी एनर्जी देता है हमें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 4 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर 2 है 7 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर 3 है 9 किलो कैलोरी, और ऑप्शन नंबर 4 है 2 किलो कैलोरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा
9 किलो कैलोरी। तो ये आपको याद रखना है, 9 किलो कैलोरीज जो है एक तरीके से हम लोग 9 कैलोरी स्पेशली कहाँ से गेन करते हैं, 1 ग्राम फैट से। बट यहाँ पर आपको 1 ग्राम प्रोटीन दे दे, मान लो 1 ग्राम प्रोटीन से कितना 4, या मैं बोलूँ यहाँ पर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट दे दे आपको, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तो भी कितना 4। तो आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम अगर एनर्जी मिलेगी हमें वो फैट से मिलेगी, इंस्टेंट जो एनर्जी मिलेगी हमें वो कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी, और जो प्रोटीन होगी वो प्रोटीन हमारी हीलिंग्स में, हमारी बॉडी बिल्डिंग में हमारी हेल्प करेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। 14 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। फर्स्ट वेलनेस सेंटर एस्टैब्लिश्ड इज, फर्स्ट वेलनेस जो सेंटर है वो कहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया है। वेलनेस सेंटर दैट मीन्स अभी जिसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं CHOs की, उस CHOs के अंदर स्पेशली एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि ये जो फर्स्ट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर HWC हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है सबसे पहले कहाँ बनाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चा। ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 है राजस्थान, ऑप्शन नंबर 3 है छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर 4 है झारखंड। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में फर्स्ट हेल्थ वेलनेस सेंटर ऑर्गेनाइज किया गया था। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 15 है टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर इज, टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर कौन सा है इनमें से। ऑप्शन नंबर 1 है आपके सामने थैलेमस, ऑप्शन नंबर 2 है हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर 3 है मिड ब्रेन, ऑप्शन नंबर 4 है मेडुला ऑब्लंगेटा। तो उसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर 2। चलिए बच्चों यहाँ एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, वो सेंटर पूछे जाते हैं जैसे कार्डियोवैस्कुलर सेंटर है या फिर हम बोले रेस्पिरेटरी सेंटर है। तो जो मेडुला ऑब्लंगेटा है वो कार्डियोवैस्कुलर सेंटर है, या हार्ट रेट का सेंटर बोल दें या फिर रेस्पिरेटरी का सेंटर बोल दें। रेस्पिरेटरी में भी 2 सेंटर होते हैं बच्चों, एक तो होता है डेप्थ का, होता है नॉर्मल। डेप्थ में अगर नाम आया तो यहाँ पर आएगा पोन्स आंसर, क्या आएगा पोन्स। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16 है एंटीडोट ऑफ हेपेरिन। हेपेरिन का एंटीडोट कौन सा है इनमें से। ऑप्शन नंबर 1 है MgSO4, ऑप्शन नंबर 2 है प्रोटामीन सल्फेट, ऑप्शन नंबर 3 है विटामिन K एंड 4th इज चारकोल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा प्रोटामीन सल्फेट। चारकोल क्या है, चारकोल यूनिवर्सल एंटीडोट है, यूनिवर्सल एंटीडोट है, कभी भी हम दे सकते हैं। विटामिन K किसका एंटीडोट होगा, ये होगा वारफेरिन का, ये भी आपको याद रखना है। ये चारों एंटीडोट मैं आपको बता देता हूँ। MgSO4 का जो एंटीडोट होगा वो होगा कैल्शियम ग्लूकोनेट, कौन सा होगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट, आपको याद रखना है। और हेपेरिन का प्रोटामीन सल्फेट है ही। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज इन चिल्ड्रन, जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, स्पेशली हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज इन चिल्ड्रन। ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने है मैरस्मस, ऑप्शन नंबर 2 है आपके सामने क्वाशियोरकोर, ऑप्शन नंबर 3 है स्कर्वी, ऑप्शन नंबर 4 है बेरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 2 क्वाशियोरकोर। क्वाशियोरकोर PEM बोलते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, स्पेशली प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है। आपको एक मैं चीज़ बताता हूँ, दोनों में एक लिटिल बिट डिफरेंस होता है। अगर आपको क्वाशियोरकोर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है एब्डोमन एडिमा होता है, एब्डोमन एडिमा पाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। एब्डोमन एडिमा इसमें होता है। दूसरा हम लोग बता दूँ मैं, मसल वॉस्टिंग होती है, एकदम बूढ़े के जैसा लगता है, इसमें क्या होता है मसल वॉस्टिंग होती है, यह याद रखना। आपको एक लिटिल बिट डिफरेंस बता रहा हूँ मैं, बाकी हम थॉर्टिकल क्लासेस जब भी हम शुरू करेंगे मैं डिटेल से आपको इन सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा। अभी हम केवल क्वेश्चन सेशन कर रहे हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। रूल ऑफ 10 इज यूज फॉर द, ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने है क्लेफ्ट लिप, ऑप्शन नंबर 2 है इम्परफोरेट एनस, ऑप्शन नंबर 3 है बर्न और ऑप्शन नंबर 4 है हर्निया।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? रूल ऑफ 10 इज यूज फॉर द ऑप्शन नंबर 1 क्लेफ्ट लिप। याद रखना है, 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पर, क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट। आपको ये चीज़ें बाकी हम डिटेल बाद में बताएंगे, अभी हम क्लासेस शॉर्ट करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहते हैं। तो अभी याद रखना, एक तो होता है क्लेफ्ट लिप और एक होता है क्लेफ्ट पैलेट। इन चीज़ों के बारे में हम आपको अदर क्लासेस में बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन में बताएंगे आपको। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 19 ये है, फर्स्ट वैक्सीनेशन टाइम ऑफ जापानीज एंसेफेलाइटिस। फर्स्ट वैक्सीनेशन दैट मीन्स सबसे पहले जापानीज एंसेफेलाइटिस को कौन से टाइम में लगाया जाता है? द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस द जापानीज एंसेफेलाइटिस। द फर्स्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1 है 9 मंथ, ऑप्शन सेकंड इज 12 मंथ, ऑप्शन थर्ड इज 20 मंथ एंड ऑप्शन 4 इज 24 मंथ। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों इसका राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल इज 12 मंथ। 12 मंथ इसका एक राइट आंसर है। जापानीज एंसेफेलाइटिस को फर्स्ट टाइम वी विल इंट्रोड्यूस 12 मंथ ऑफ एज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20, लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी इन न्यूबॉर्न। लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी इन न्यूबॉर्न। ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने है 120 डेज, ऑप्शन नंबर 2 आपके सामने है 90 डेज, ऑप्शन नंबर 3 आपके सामने है 80 डेज, ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने 60 डेज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा 80 डेज। एक न्यूबॉर्न की बात करी है मैंने। अगर मैं यहाँ पर एक एडल्ट की बात करता हूँ तो एडल्ट में हम कितना लिखेंगे? 120 डेज। ये आपको याद रखना है। अदरवाइज अगर ऑप्शन में 80 नहीं आता और 90 आता है तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको ऑप्शन में क्या लगाना है? फिर 90 आंसर लगाना है। यही आंसर होंगे, इसके अलावा इसके कोई आंसर नहीं होगा। 80 ही आएगा। मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि 80 डेज पूछा जाएगा आपसे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन, दैट लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी। ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने है लीवर, ऑप्शन नंबर 2 है स्टोमक, ऑप्शन नंबर 3 है स्किन, ऑप्शन नंबर 4 है पेंक्रियास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 स्किन। स्किन इज लार्जेस्ट। वाइडेस्ट हम लोग बोल सकते हैं, लार्जेस्ट भी बोल सकते हैं, वाइडेस्ट भी बोल सकते हैं इसको। और अगर मैं इंटरनली बात करता आपको, मैं ये बोलता कि एक तरीके से लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, तो ये भी एक ऑर्गन है। और अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड की लार्जेस्ट की बात करेंगे तो कौन सा होगा? लीवर होगा। क्या होगा? लीवर होगा। इसका वेट का क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, ध्यान रखना। 1.5 kg अगर आंसर आता है आपके सामने तो 1.5 kg इसका आंसर आपको लगाना है। बाकी पेंक्रियाज एक एक्सो और एंडो दोनों, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो एक्सो भी है और एंडो भी है, ये आपको ध्यान रखना। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन very important function of these glands we are discussing later in classes, so we will discuss the next question. Question number 22. Question number 22 is in front of your screen is World No Tobacco Day celebrated on. World No Tobacco Day celebrated on. Option number first is 31st May, option number second is 24th March, option number third is 1 December and fourth is 14th November. The right answer is 31st May. आपको बहुत अच्छे से याद रखना है बच्चों। देयर में बी नो टोबैको डे सेलिब्रेटेड ऑन 31st May, बट अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि 1 दिसंबर अगर एक ऑप्शन में आपके आता है, 1 दिसंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं बच्चों? 1 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एड्स डे। याद रखना है हमको, वर्ल्ड एड्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन बनेगा बच्चों, ये CHO का क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में। 14 नवंबर को हम लोग डायबिटिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसको हम लोग बोलते हैं डायबिटिक डे।
चलिए, और बाल दिवस के रूप में भी हम इसको मनाते हैं, चिल्ड्रंस डे भी सेलिब्रेट होता है इस दिन। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 23 आपकी स्क्रीन पे ये रहा और क्वेश्चन है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे सेलिब्रेटेड, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 है 31 मई, ऑप्शन नंबर 2 है 24 मार्च, ऑप्शन नंबर 3 है 1 दिसंबर और ऑप्शन नंबर 4 है 14 नवंबर। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 24 मार्च। मैंने इसलिए नहीं बताया उस वाले क्वेश्चन में क्योंकि 24 मार्च को आपको फिर से याद रखना है। 24 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मध्य प्रदेश डे सेलिब्रेटेड ऑन, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं MP एस्टैब्लिश्ड ऑन दिस डे, इसको उसके रूप में सेलिब्रेशन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है 31 मई, ऑप्शन नंबर 2 है 24 मार्च, ऑप्शन नंबर 3 है आपके सामने 1 दिसंबर, ऑप्शन नंबर 4 है 1 नवंबर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ये जीके का क्वेश्चन है बच्चों, मैंने आपको कहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग विशेषकर आपके लिए उन्हीं प्रश्नों को छंटनी करके ला रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशंस में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने सब्सक्रिप्शन होंगे, जितने लाइक्स होंगे, हम उतना ही आपके लिए इफेक्ट करेंगे और हमारे एफर्ट जो होंगे वो लाइव आपके लिए आएंगे फिर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है बच्चों आपके सामने। नॉर्मल वेट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी इन इंडिया। न्यूबॉर्न बेबी का जो नॉर्मल वेट है इंडिया में वो अप्रॉक्सीमेट कितना होता है? एक रेंजेबल रेंज आपको मिली यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 1 है 2 to 3 kg, ऑप्शन नंबर 2 है 2.5 to 3.5 kg, ऑप्शन नंबर 3 है 3.5 to 4 kg और ऑप्शन नंबर 4 है आपके सामने 3 to 4 kg। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2.5 to 3.5 kg एज एवरेज वेट ऑफ बेबीज़ होता है इंडिया के अंदर, तो हम लोग उसको 2.5 to 3.5 kg मानते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा। 26 क्वेश्चन नंबर है पल्स पोलियो प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन इंडिया। जो पल्स पोलियो प्रोग्राम है वो कब स्टार्ट किया गया इंडिया में? ऑप्शन नंबर 1 है 1995, ऑप्शन नंबर 2 है 1975, ऑप्शन नंबर 3 है 1985 और ऑप्शन नंबर 4 है 1997। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? देयर इज अ राइट आंसर एज 1995। 1995 को पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाया गया था और OPV जो ड्रॉप्स थी, आपको याद रखना है OPV 2 बूंद जिंदगी की जिसकी हम बात कर रहे थे, वो 2 बूंद जिंदगी की OPV के रूप में 1995 में स्टार्ट किया गया था इसको पल्स पोलियो प्रोग्राम में। हाँ, दूसरी हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट, 1997 भी आया आपके सामने। 1997 का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पर RCH का जो प्रोग्राम है, RCH प्रोग्राम की फर्स्ट फेज यहाँ से शुरू हुई थी और 1995 को नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है UIP, वो 1985 को स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 27। हमने थोड़ा वैल्यू वाला क्वेश्चन भी डाला है इसमें। नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल इन ब्लड, जो नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल होता है ब्लड में वो कितना होता है? अप्रॉक्सीमेट है, एवरेज वैल्यू है इसकी। ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने है 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ऑप्शन नंबर 2 है 130 to 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ऑप्शन नंबर 3 है 150 to 160 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर और ऑप्शन नंबर 4 है आपके सामने 135 to 145 मिलीग्राम पर DL। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर
लीटर एक एवरेज वैल्यू है सीरम सोडियम लेवल की इन आवर ब्लड, 135 टू 145 इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं हम लोग। 28 क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। टोडलर एज ग्रुप इज, टोडलर एज ग्रुप कौन सा है इनमें से? 1 to 3 ईयर, ऑप्शन नंबर 2 है 2 to 4 ईयर, ऑप्शन नंबर 3 है 0 to 1 ईयर, ऑप्शन नंबर 4 है 4 to 6 ईयर। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों इसमें? राइट आंसर होगा 1 to 3 ईयर, ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर है 1 to 3 ईयर। आपको बता देता हूँ मैं, 28 to 1 ईयर इसको हम इन्फेंट बोलेंगे, याद रखना है। और ये जो 28 वाला बच्चा है इसको हम लोग नियोनेट बोलेंगे। और मैं आपको 0 से 7 डेज वाले बच्चे का भी बता देता हूँ, इसको हम अर्ली न्यूबॉर्न बोलेंगे, अर्ली नियोनेट बोलेंगे। और लेट नियोनेट होगा 7 to 28 डेज। और फिर 1 ईयर टू हम लोग बोलेंगे 3 ईयर तक टोडलर है, और उसके बाद में प्री स्कूलर, और फिर उसके बाद में स्कूलर है, फिर एडोलसेंट और फिर एडल्ट है। चलिए बच्चों ये हम थॉर्टिकल क्लासेस में आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चों, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है आपकी स्क्रीन पर। पेरीनेटल एज इज कंसिडर्ड, पेरीनेटल है नॉट अ प्रीनेटल, हमने यहाँ पर बोला है पेरीनेटल एज इज कंसिडर्ड। ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन 7 डेज आफ्टर डिलीवरी, या फिर हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर 2 ओनली 7 डेज ऑफ आफ्टर डिलीवरी, या फिर बोलेंगे 28 डेज आफ्टर डिलीवरी, या फिर हम बोलेंगे फोर्थ ऑप्शन है 1 ईयर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ये एक पेरीनेटल पीरियड है बच्चों। पेरीनेटल पीरियड मतलब 28 वीक ऑफ गेस्टेशन से लेके कहाँ तक? 7 डेज ऑफ डिलीवरी, हम लोग इसको बोलेंगे पेरीनेटल एज। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30, और ये आज के सेशन का हमारा लास्ट प्रश्न होगा। लास्ट प्रश्न है बच्चों क्वेश्चन नंबर 30। पिंक पफर फेस, जो पिंक पफर फेस है सीन इन विच डिजीज, पिंक पफर फेस कौन सी बीमारी में देखा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 आपके सामने अस्थमा, ऑप्शन नंबर 2 है ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन नंबर 3 है एम्फाइसेमा, और ऑप्शन नंबर 4 है एम्फाइमा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 एम्फाइसमा। एम्फाइसेमा जो होता है एक तरीके से एक वेरी क्रूशियल कंडीशन होती है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, स्पेशली इसमें कंप्लीटली डायलेशन हो जाता है, रेस्पिरेशन ब्लॉक हो जाता है, और बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें हम एम्फाइमा, एम्फाइजमा, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा सारे जो है डिस्कशन करेंगे उसमें क्या होता है। एक और बता देता हूँ मैं आपको, इसमें इसके अंदर बैरल चेस्ट हो जाता है। कैसा चेस्ट हो जाता है? इसमें बैरल चेस्ट हो जाता है, ये आपको याद रखना है। और मैं आपको बता देता हूँ बैरल चेस्ट के अलावा अगर यहाँ पर सीक्रेशंस की भी बात करेंगे ना हम लोग, तो कैसे कैसे सीक्रेशंस आते हैं ये सारे हम आपको अदर जो क्लासेस होंगी उन क्लासेस में डिस्क्राइब करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए थैंक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आप हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एजी नर्सिंग एकेडमी आपके लिए हमेशा तैयार रहेगी, जैसी भी होगी वैसी मदद आप तक पहुंचाई जाएगी, जैसे भी क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन आप तक पहुंचाए जाएंगे। देखिएगा जो भी यूट्यूब चला रहे हैं उनकी तरह हम लोग कोई भी लालच नहीं करेंगे आपके लिए, और जितना हो सकता उतनी मेहनत, चाहे कम वीडियो बन जाएंगे हमसे, लेकिन हम वो पूरा बेहतर चीज़ें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आने वाले समय में हम लोग लाइव भी प्रेजेंट होंगे आपके सामने, और आपके हर एक टॉपिक का निदान करेंगे। चाहे हमसे 10 बच्चे जुड़ो, चाहे हमसे 50 बच्चे जुड़ो, चाहे हमसे 100 बच्चे जुड़ो, हम सारी सेवाएं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे ऑन यूट्यूब। थैंक यू वेरी मच टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।